हेलो गाइस, वेलकम टू दी आर्टशाला स्टूडियो। हम आपको बता दें कि इस चैनल पे ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग, फाइन आर्ट, हर चीज़ के बारे में नॉलेज दी जाती है। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है चंडीगढ़ मोहाली में, ठीक है। और इसके अलावा हम BFA जो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट है या दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, वहाँ पे BFA होती है, उसका एंट्रेंस होता है, उसकी तैयारी भी हम करवाते हैं, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन आप दोनों तरह से आप तैयारी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है जी। ओके, तो आज की हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहले एक चीज़ और बता दूं कि जैसे जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनको बता दूं कि पहले आप हमारी रिसेंट वाली वीडियो देखें, जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। पहले वो वीडियो आप देखें जिसमें हमने कंपोजिशन के बारे में बात की है कि कंपोजिशन एक्चुअल में होती क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें बेसिक सी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो पहले आप जाके वो वाली वीडियो देखें, तो उसके बाद ये वाली वीडियो पे आना, क्योंकि उसी वीडियो का ये एक नेक्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। हमने डिसाइड किया था कि हम एक एक चीज़ पे उस पर काम करेंगे, ठीक है। जो जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं कंपोजिशन के, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं, पहला टॉपिक है हमारा जो सबसे मेन है, बहुत बेसिक है, ठीक है, शेप के बारे में, ठीक है। जिस हर बच्चे को सबको पता भी होती है और कईयों को नहीं भी पता होती कि अगर मैं पूछूं कि शेप्स क्या होती है, कंपोजिशन में बहुत मायने रखती है, ठीक है। और बहुत ही इजी तरीके से, ऐसे नहीं है कि बहुत रूल रेगुलेशन से मैं समझाऊंगा, तो बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे, हम करेंगे बात शेप्स एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं शेप्स के टाइप्स ऑफ शेप्स कितने प्रकार की होती है। और उसके पहले भी मैं बता दूं कि शेप एक बहुत ही बेसिक सा मीडियम है जो बच्चों बिगिनर लेवल पे हम अभी सिखा रहे हैं कि अगर कोई मतलब बिल्कुल शुरू से देख रहा है, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता, वो भी देख के उसको भी समझ आ जाए, और जो एडवांस लेवल वाला है उसको भी ईजीली समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कंपोजिशन के लिए। कंपोजिशन क्या, अगर आप स्टिल लाइफ कुछ भी करते हो ना, तो उसके शेप, ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती है। तो उस चीज़ों में से पहली आ जाती है हमारी शेप। तो शेप का क्या है, दो तरह की होती है शेप। एक तो होती है ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, और दूसरी होती है ऑर्गेनिक शेप्स। तो पहले हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होती है, जैसे कि फर्स्ट मैं बनाता हूँ एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये एक शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्कल, ये स्क्वायर, ठीक है। और जो ये सारी हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स है। अब इनका ये ज़रूरी क्यों है, आपको पता होनी ज़रूरी क्यों है। जैसे कि हम कहीं भी अपनी कंपोजिशन में हम काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपने शेप सही नहीं बनाई, ठीक है, तो उस चीज़ का पता ही कैसे चलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर की शेप क्या होती है, ये होती है, ठीक है। अगर आप स्क्वायर को ऐसे 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 बना दोगे, कुछ भी बना दोगे, उस कैसे पता चलेगा, वो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि आपने स्क्वायर बनाया है, ठीक है। तो सही शेप का पता होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ जो भी उसमें यूज़ हो रही है, एक ट्री की शेप, एक किसी भी चीज़ की, किसी बैग की शेप, किसी सूटकेस की शेप, किसी फेस की शेप, हर चीज़ में शेप है। मतलब शेप के बिना कोई चीज़ है ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेप का ध्यान बहुत सबसे पहले रखा जाता है कोई भी चीज़ बनाते टाइम, ठीक है। अब ये तो होती है ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है, जो स्ट्रेट होती है, जो मैन मेड होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये मैन मेड होती है, मतलब एक इंसान द्वारा बनाई गई होती है। जो भी चीज़ होगी, वो एक टेबल हो सकता है, वो एक बेड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जो भी इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल शेप में ही आपको दिखेगी, ठीक है। बसेस, कारें, कुछ भी देख लो आप, कुछ भी ज़्यादातर, ठीक है। अब आ जाती है ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स में क्या क्या आता है, नेचर की हर चीज़, नेचर की कोई भी चीज़ आप देख लो, उसमें आपको कभी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं दिखेगी, कभी भी नहीं दिखेगी। जैसे इंसान ने जो जो भी चीज़ें बनाई हैं वो हमेशा ज्योमेट्रिकल शेप्स में ही बनाई हैं। ज़्यादातर घर हो गए हमारे, है ना, रोड्स हो गए, सारा कुछ भी एक एक चीज़। और जो नेचर की चीज़ें हैं वो सारी ऑर्गेनिक है। उसकी कोई, जैसे मान लो ये है, एक ट्री बनाते हैं हम, तो ट्री कभी ये वाला ट्री तो होता नहीं है ना, कि मैं ऐसे ऐसे ये बना दिया, ठीक है, ये तो अननेचुरल लगेगा। तो ट्री की शेप देख,
ज्योमेट्रिकल नहीं होती, ठीक है। ये होती है ऑर्गेनिक शेप, ये ज्योमेट्रिकल है, ठीक है। अब फ़र्क पता चल गया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जैसे ऑर्गेनिक शेप होती है, इसमें पहाड़ बना दूं यहाँ पे, ठीक है, तो पीछे से पहाड़ दिख रहे हैं और यहाँ पे, अब ये पार्ट में अभी आगे जाके बताता हूँ, अभी नहीं बताता, ठीक है। पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ भी है, ठीक है। जो नेचर की आती हैं, जो नेचर की चीज़ें बनाई हुई है वो सारी ऑर्गेनिक है, ठीक है। जो इंसान द्वारा बनाई है वो सारी ज्योमेट्रिकल्स है। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कंपोजिशन में। कैसे? इसके बिना भी कई लोग बना सकते हैं, बना भी सकते हैं और बन भी जाती है, बट अगर इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन से करें, कंबाइन करके करें, है ना, इन दोनों का यूज़ करें अपनी कंपोजिशन में, तो एक और अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, एक अच्छी, दिखने में अच्छी लगती है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास शीट है इतनी बड़ी, तो इसमें मैं लैंडस्केप बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत इजी सा, सिंपल सा। तो ये पीछे पहाड़ है, ठीक है, ये है पीछे पहाड़, और यहाँ पे एक ट्री लगा दिया मैंने, वो थोड़ा पास में है ट्री, तो थोड़ा बहुत ही दिखेगा, ठीक है, आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। तो ये ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, अब इसमें मैं अपनी ज्योमेट्रिकल चीज़ें थोड़ी सी ऐड करूँगा, इससे और अच्छा हो जाएगा। अभी मैं कर दूँगा अपना जो हाउस है, हट होती है, ठीक है, उसको ऐड कर देते हैं, तो कंप्लीट लैंडस्केप एक बन जाएगा, अच्छी कंपोजिशन बन जाएगी, मतलब कंपोज होगी ये चीज़, ठीक है। अभी आगे जाके हम इसमें पूरी डिटेल पे वीडियो बनाएंगे। डिटेल मतलब एक कंपोजिशन मैंने सेलेक्ट की है, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर हम उसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसकी ड्राइंग पहले करेंगे तो आपको और अच्छे से पता लगेगा। अभी मैं पहले शेप के बारे में थोड़ा आपको बेसिक सी जानकारी दे रहा हूँ, ओके जी, इस वीडियो में, कि आपको समझ आ जाए शेप्स के बारे में। तो ये होगी ज्योमेट्रिकल शेप, ये वाली, और ये सारी होगी ऑर्गेनिक शेप। अब इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स करके हम जो कॉम्पोजिशन बनाते हैं वो और अट्रैक्टिव लगती है और अच्छी लगती है, ओके। इसमें हम एक आधी ह्यूमन फिगर भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे खड़ा है कोई, ठीक है। और यहाँ पे जो होती है इसकी जैसे वो डंडियाँ होती है ना पहाड़ों में, एक बाउंड्री करी होती है, वो भी ज्योमेट्रिकल शेप है, देखो। अब इसको कोई बंदे ऐसे लकड़ी काट के भी लगा सकते हैं, पर किसी की कई जगह पे मतलब बहुत अच्छी तरीके से पूरी स्क्वायर में काट के लगाई गई होती है ना, तो वो ज्योमेट्रिकल शेप होती है, देखो। अब हमारा भी ऐसा ही है, जैसे हम किसी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग सी बिल्डिंग हो, एक पेड़ ना दिखे आपको, एक नेचर की एक चीज़ ना दिखे, तो उसमें आप बहुत बोर हो जाओगे, बहुत बोरिंग, मतलब बेकार लगेगा, ठीक है। तो देखना, आप कोई भी अच्छी चीज़ बनती है, जब कोई अच्छा सा मॉल है, कुछ यहाँ पर भी आप जाते हो तो देखना वहाँ पे आप कुछ सुंदर सुंदर फ्लावर रखे होंगे, सुंदर सुंदर पेड़ लगाए होंगे, है ना, और अट्रैक्शन देते हैं। उस कॉम्बिनेशन जब बनता है ना तो वो और अच्छे लगते हैं, है ना। एक कल्ली बिल्डिंग भी नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए वो चीज़ें, सारी चीज़ें एक जब डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है तो वो सारी चीज़ें उसमें रखता है कि यहाँ पे हमारे बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पे पेड़ पौधे सारे मैप में होते हैं कि यहाँ पे रखे जाएंगे, वो ज़रूरी होते हैं एक कंपोजिशन को पूरा करने के लिए, ठीक है। वो भी एक कंपोजिशन होती है। तो अभी ये है हमारी कंपोजिशन, जो एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑर्गेनिक शेप को मिक्स करके बनती है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं छोटी सी और बता दूँ इसमें, एक होती है शेप्स, ठीक है, और शेप के साथ ही एक होती है फॉर्म। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ कि शेप होगी हमारा ये सर्कल, ये इसकी लाइन, ये होगी शेप, ठीक है। अब ये फॉर्म क्या होती है,
फॉर्म होती है ये सर्कल बना लें, ठीक है। अब इसको 3D कर देना। इल्यूजन में ये शेप हमेशा 2D होती है, ठीक है, जो आपको पेंटिंग्स में इन चीज़ों में दिखेगी। जब आप पेंटिंग कोई भी देखते हो वो शेप वो 2D है, ठीक है। ये 2D होती है और ये होती है 3D। फॉर्म ज़्यादातर आपको स्कल्पचर्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, जो 3 डायमेंशन होती है, ठीक है, 3D दिखती है। अब इसको वो पेंटिंग में भी दिखती है, स्कल्पचर में आपको मतलब पूरी जो अच्छी उदाहरण है वो है स्कल्पचर। अब पेंटिंग में हम इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं उसकी 3D की, जैसे कि हम इधर से इसको लाइट पड़ते हैं, इसको थोड़ा 3D बना देते हैं, इसकी शेड कर देंगे हम, ठीक है। तो शेड करने से क्या हो जाएगा, वो 3D लगने लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्म। इतना ही फ़र्क है, ठीक है, शेप एंड फॉर्म में। शेप ज़रूरी है, फिर ही फॉर्म आप बना पाओगे। अगर आपको शेप नहीं पता तो आप फॉर्म भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक रखा शेप, कि आपको शेप के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप कंपोजिशन बनाते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें बस के टायर, बस बनानी है, ठीक है, उसके टायर कितने बड़े होते हैं, उसकी शेप क्या होती है टायर की, बस का जो फ्रंट शीशा होता है उसकी शेप क्या होती है, बस की जो लाइट्स होती है, ठीक है, आगे की लाइट्स होती है, उसकी शेप कैसी होती है, कैसी रखनी है हमने, ठीक है। बस आप बना बस रहे हो और वो ट्रेन रही है तो वो शेप गलत होगी, ठीक है। आप ट्रेन बना रहे हो, कहीं जगह पे आप रेलवे स्टेशन बना रहे हो, पर वहाँ पे आपने जो ट्रेन बनाई है वो बस जैसी लग रही है, छोटी बना दी, ठीक है। जैसे ट्रेन बहुत लंबी होती है, ठीक है, फिर ही पता चलता है ज़्यादातर कि कंपोजिशन है कि वो वहाँ पे ट्रेन खड़ी है। जैसे कि तो ये हमारी होगी ट्रेन। एक सिंपल सी शेप बना के दिखाई मैंने, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। और ये हमारी उसी शेप में क्या हो जाएगा, इसको छोटा कर दूंगा तो वो हो जाएगी हमारी बस। बस का आगे का शीशा बड़ा कर देंगे हम, और बस में इस साइड कोई विंडो नहीं रखेंगे, एक ड्राइवर सीट की विंडो रखेंगे। इतना कि मेरे को पता है शेप के बारे में। और उसके ऊपर एक वो लगा होता है सामान समून रखने के लिए, ठीक है। ये है बस के टायर, और इसके आगे लगे होते हैं शीशे जो इसको और अच्छी लुक देंगे, ठीक है, जो आगे को लगे होते हैं। और ये शीशे हैं, और ये है लाइटें बस की, ठीक है जी। ये लो, ये थोड़ी उसकी आगे की जाली होती है, ठीक है, ऐसे। तो ये बन गई हमारी बस की शेप, ये है ट्रेन की शेप। तो ऐसी कंपोजिशन में आप जब कंपोजिशन बनाते हो आपको इमेजिनेशन करनी पड़ती है। देखो मैं इमेजिनेशन से बनाई है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको इमेजिनेशन करनी पड़ती है तो आपको शेप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ मैं बना रहा हूँ तो वो उसकी शेप कैसी होती है। आप जब बाहर निकलते हो, कहीं भी जाते हो, कोई भी चीज़ देखते हो, कहीं बैठते हो, तो उस चीज़ों को ऑब्जर्व करा करो बैठ के कि वो कैसी दिखती है, वो कैसी दिखती है ना। तो जहाँ फिर ऐसे होता है कि आपने देखी तो हर जगह होती है, ठीक है। जब आप बनाने बैठते हो तो अपने दिमाग में उसकी इमेज लेके आओ, उसको बना के देखो, और फिर आप जब नहीं बने तो फिर आप जब भी जाओगे ना आप बाहर तो आप वो चीज़ें नोटिस करोगे कि मैंने ऐसे बनाई थी, अच्छा बस, मतलब बस को और ध्यान से देखोगे। अगर आप बस बनाने बैठे नहीं बनी जहाँ आपने आगे बनाई है बस, ठीक है, तो जब बाहर निकलोगे कोई भी चीज़ देखोगे तो उसको बहुत ध्यान से देखोगे कि ये मैंने बनाई थी, अच्छा ऐसी, अच्छा ऐसे, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसी भी बस होती है, इतनी बड़ी होती है, ये वो, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आपको शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। शेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्री कैसा बनता है, हर्ट होती है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो उसके लिए वो शेप्स को सीखने के लिए, आपकी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है स्केचिंग, ठीक है। स्केचिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे बेसिक है और सबसे ज़रूरी है। आप जितना टाइम ये चीज़ नहीं करते स्केचिंग, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। आप आर्ट फील्ड में मतलब वो वाली चीज़ें नहीं कर पाओगे जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट करता है। अपनी इमेजिनेशन, अपनी स्केचिंग, अपनी स्किल इंप्रूव करता है, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे जितना टाइम आप स्केचिंग के तरफ नहीं जाते, ठीक है। शेप्स आपको पता होती है पर आपकी वो स्किल नहीं होती कि उसको एक्यूरेट बना रहा पाऊँ, ठीक है। आपको पता है सर्कल टायर गोल है, आपको पता है कि ये ट्रायंगल है ना, बस होती है स्क्वायर होती है, ठीक है, आपको पता है, पर उसको आप बना पाना
आप बनाते हो तो कहीं से बस आपको एक साइड ये छोटी बन जाएगी, एक साइड से बड़ी बन जाएगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आपकी स्केचिंग नहीं है। तो स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब ये सर्कल है, सर्कल की प्रैक्टिस करोगे, फिर ही आप एक टाइम पे आके आपका अच्छा सर्कल बनने लगेगा। ठीक है, ये भी एक स्केचिंग का पार्ट होता है। सर्कल बनाना, सीधी स्ट्रेट लाइन खींचनी ऐसे से, ठीक है, फिर ऐसे से खींचनी, हर डायरेक्शन में लाइन आपने करनी है, लगा के देखनी है, बड़ी बड़ी शीट पे करनी है। ठीक है, जैसे तीसरी लाइन। तो ये सारी स्केचिंग का भी सबसे बेसिक पार्ट है। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, बाहर जाके कहीं भी आप बैठे हो वहाँ पे बैठ के अपनी स्केचिंग करते रहो तो इम्प्रूवमेंट होएगी। और फिर आपको अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है, दिन के आप 20, 25, 50 स्केच बना लेते हो, तो उसके बाद आप जब कंपोजिशन में आओगे, जहाँ कोई भी आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग कुछ भी करोगे तो उसमें आपको फ़र्क पता चलेगा। ठीक है, आप उसकी ड्राइंग बहुत जल्दी कर लोगे और बहुत एक्यूरेट कर लोगे। ठीक है जी। अब सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ड्राइंग कैसे की जाती है, ड्राइंग के बारे में थोड़ा, और बैलेंस। ठीक है, ये 3 से 4 चीज़ें, एक आधी चीज़ और देखेंगे बीच में, अगर ऐड हो पाई तो उसको करेंगे और उसके बारे में। ठीक है, हम उसको इन तीनों चारों चीज़ों को लेके, शेप को, पर्सपेक्टिव को, ड्राइंग को लेके हम पहले एक ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगी, उसको फाइनल ड्राइंग बनाएंगे, फिर उसके बाद में कलरिंग भी करेंगे धीरे धीरे। पहले आप समझा के करूँगा, एक पर्सपेक्टिव वाली ड्राइंग लेंगे, बताऊँगा पर्सपेक्टिव के बारे में भी कि कैसे ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ओके जी, तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। अगर आपको कोई कमेंट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो का आपका इंतज़ार करना, जल्दी ही आएगी। ठीक है, शेप के बारे में आपको समझ लगा, जो भी समझ लगा बताना, अगर कुछ नहीं भी समझ लगा तो भी आप कमेंट करना, तो हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मिलते हैं। हमारी क्लासेस चल रही है अभी, BFA के एंट्रेंस की क्लासेस चल रही है, हॉबी क्लासेस भी चल रही है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह आप कंफर्टेबल हो तो आप ले सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ ज़्यादातर कि आप ऑफलाइन लो, ऑफलाइन में ज़्यादा समझ आता है। आकर हमारा स्टूडियो है चंडीगढ़ मोहाली में है हमारा द आर्टशाला स्टूडियो, तो आप आके विज़िट भी कर सकते हो और आप सीख भी सकते हो। ओके जी, कोई भी इंक्वायरी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, यहाँ स्क्रीन पे भी मैं अपना नंबर दे दूँगा, तो आप हमारे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय।